मैथमेटिकल इंडक्शन से हम देखते हैं कि कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट क्या है ध्यान से देखिएगा, इसको हम क्लियर करते जाएंगे और एग्जाम्पल से इसको और क्लियर करेंगे। यहाँ पे हम किसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को Pn से डिनोट कर रहे हैं, वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है? सपोज Pn is a mathematical statement such that पहला पॉइंट P1 is true, मीन्स n की जगह 1 रखने पे ये ट्रू आता है। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है? इफ Pn is true for n equals k, where k is a positive integer, implies Pn is true for n equals k plus 1, then Pn is true for all n belonging to natural number। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में क्या करेंगे हम? सबसे पहले कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट है Pn, उसमें n की जगह हम 1 देखेंगे रख के कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। अगर वो ट्रू है तो दूसरा स्टेप क्या करेंगे? हम मान लेंगे कि Pn इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स k। हमने मान लिया कि n की जगह k रखने पर भी वो स्टेटमेंट ट्रू है। अगर ऐसा मानने से ऐसा होता है कि Pn इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स k प्लस 1, मीन्स नेक्स्ट टास्क क्या होगा हमारा? n की जगह हम k प्लस 1 रखें, और ये जो कंडीशन है हमारी ये उसमें अप्लाई कर सकते हैं हम, और उससे ये साबित होता हो कि Pn n इक्वल्स k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। तो हम कह सकते हैं कि Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो अब कोई भी प्रॉब्लम करते समय हमको 3 स्टेप करने पड़ेंगे। पहले इसको चेक करना पड़ेगा n इक्वल्स 1 के लिए, फिर ये मानना पड़ेगा कि n इक्वल्स k के लिए ट्रू है, फिर n इक्वल्स k प्लस 1 के लिए देखना पड़ेगा कि ट्रू है कि नहीं। अगर ये ट्रू है तो Pn जो है इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू कैपिटल N। अब कोई सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट n ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए ट्रू आपको प्रूव करना हो। उस केस में ये स्टेप क्या हो जाएगा? उस केस में हमको प्रूव करना होगा P4 इज ट्रू, मीन्स Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स 4। तो ये पहला स्टेप हो जाएगा। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया है, यहाँ से आपको समझ में आएगा कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। जैसे कि हम सम देखें 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टू n प्लस n। इसका सम आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, ये होता है n + 1/2। इसको प्रूव करना है, इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे देखिए जो ये हो गया, ये टोटल, ये पूरा का पूरा ये हो गया हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इसको हम डिनोट करें Pn से। अब थ्रू इंडक्शन सबसे पहला स्टेप क्या होगा? हमको देखना पड़ेगा P1 क्या है। P1 यहाँ पे P1 का मीनिंग क्या हो गया? n इक्वल्स 1। अब इस स्टेटमेंट में देखिए यहाँ पे n इक्वल्स 2 है, तो ये टर्म क्या होगा? लास्ट टर्म 2 होगा, यानी कि ये 1 + 2 होगा। n इक्वल्स 1 में क्या होगा? ये 1 होगा। तो स्टेटमेंट P1 का मतलब क्या हो गया? 1 इक्वल्स, यहाँ पे हम सिंपली n इक्वल्स 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 + 1 / 2, मीन्स इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 × 2/2, मीन्स
ये हो जाएगा 1, 1 इक्वल्स 1। देयरफॉर इससे क्या कंक्लूजन निकला, P1 इज ट्रू। सेकेंड स्टेप देखिए, सेकेंड स्टेप क्या करना है, हमने मान लेना है सपोज Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स k। मतलब क्या हो गया, Pk ये स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब हम ऐड करते जाएं 1 + 2 + 3, कब तक, n की जगह k, लास्ट टर्म इसमें k आ जाएगा। ये किसके बराबर हमने मान लिया, ये मान लिया k हो जाएगा, k + 1/2 हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट हमने माना कि ये जो है स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये 2 स्टेप हो गए। अब तीसरा स्टेप क्या है, इसकी सहायता से हमको प्रूव करना है कि Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स k + 1। तो हमको क्या करना है, Pk + 1 देखना है, Pk + 1 देखना है, n की जगह हमको k + 1 पुट करके देखना है। तो यहाँ पे देखिए Pk + 1 का मीनिंग क्या हो गया, लास्ट टर्म इसका यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, k + 1 मीन्स 1 + 2 + 3 प्लस k प्लस लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, k + 1, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, n की जगह k + 1, मतलब k + 1, k + 1 + 1, ये क्या हो जाएगा, k + 2 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, जो सेकंड जो पार्ट था यहाँ पे, इसकी सहायता से इसको हम सही प्रूव करने की कोशिश करते। सेकंड पार्ट क्या था यहाँ पे, सेकंड पार्ट ये था k तक लेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू होगी ये हमने ट्रू माना है, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, k + 1/2, और बचा क्या, बचा ये k + 1, ये लेफ्ट साइड में। ये अगर इसके बराबर आ जाए तो ये Pk + 1 ट्रू हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 2, ये आ जाएगा k + 1 प्लस ये आ जाएगा ट्वाइस k + 1। यहाँ पर देखिए k + 1 कॉमन ले लें, न्यूमरेटर में बचेगा क्या, k + 2/2। तो ये क्या था, ये सब लेफ्ट हैंड साइड था, तो ये किसके बराबर आ गया, यहाँ से देखिए ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो इसकी सहायता से हमने ये प्रूव कर दिया कि Pk + 1 इज ट्रू। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। इसी तरीके से हम सारी जो है मैथमेटिकल इंडक्शन की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं।